बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 औरतें रहती थी, जिनका नाम था रवीना, काजल और बिपाशा। तीनों बहुत ही अच्छी सहेली थी। एक दिन तीनों औरतें बैठकर आपस में बातें कर रही थी। काजल, तेरी सास तो तुझे बहुत प्यार करती है, तेरी बहुत ख्याल रखती है, तेरे लिए खाना बना कर लाती है और तेरा हाथ पैर दबाती है। तू भी रवीना बहन मेरी टांग खींच रही हो। भला मेरी सास मेरे लिए खाना बनाएगी, वह तो मुझे पानी तक ना दे, सारा दिन पीछे लगी रहती है। यह काम नहीं किया बैठकर आराम फरमा रही है। महारानी ऐसी आजादी कहाँ मिलेगी? मेरी बुढ़िया तो चैन से रहने नहीं देती, जीना हराम कर देती है। अरे रवीना बहन, मैं अपनी कहानी क्या बताऊं? मेरी भी कहानी बिल्कुल काजल की जैसी है। मेरी सास तो काजल की सास से भी खराब है। मेरी बुढ़िया तो मेरे मर्दवा के पास भी नहीं जाने देती। मैं तो अपनी बुढ़िया से एकदम परेशान हो चुकी हूँ, क्या बताऊँ। अरे बिपाशा बहन, अपनी सास को जरा समझा, मर्दवा के पास नहीं जाने देगी तो दादी कैसे बनेगी। अरे हाँ रवीना बहन, उस पागल बुढ़िया को कौन समझाए। वैसे तो रवीना बहन तुम्हारे ही मजे है, क्योंकि तुम्हारी तो कोई सास ही नहीं है। और ये बताओ, भाई साहब खुश रखते हैं कि नहीं, या फिर रात वैसे ही चली जाती है। तभी अचानक रवीना की नजर एक अंडे बेचने वाली पर पड़ती है। तीनों उस अंडे बेचने वाली के पास जाती हैं। आओ बहन आओ, खाओ एकदम बिल्कुल गर्मा गर्म आमलेट। अरे तुम औरत होकर आमलेट बेच रही हो, ऊपर से इतनी सुंदर हो। काम करने में शर्माऊंगी तो खाऊंगी क्या? चलो खैर छोड़िए, आइए आमलेट खाइए आप लोग। काजल और बिपाशा दोनों आमलेट खाने लगती है। बगल में खड़ी रवीना आमलेट नहीं खाती है। तभी अंडे वाली कहती है, अरे बहन ये बताओ, तुम क्यों आमलेट नहीं खा रही हो? कहीं फिगर खराब होने के डर से तो आमलेट नहीं खा रही हो? क्या जीजा जी मना किए हैं क्या? अरे बहन ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरा उपवास है इसलिए मैं आमलेट नहीं खा रही। तुम आमलेट बहुत बढ़िया बनाती हो, हम लोग रोज आया करेंगे तुम्हारी दुकान पर आमलेट खाने। इतना कहकर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन रवीना कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है। कुएं के पास 2 औरतें खड़ी होकर कुछ फुसफुसा रही थी। अरे सुषमा, वो जो हमारी पड़ोसन थी बिपाशा और काजल, कल रात से ही गायब है। मैंने सुना था कि इन दोनों का किसी और मर्द से चक्कर चल रहा था और ये दोनों मौका देखकर रात में फरार हो गई। छी छी छी, कैसी औरत है ये दोनों? खबरदार, कैसी औरत हो तुम दोनों? एक औरत होकर दूसरी औरत की बुराई कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम लोग औरत होने के नाम पर कलंक हो। रवीना घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनो भाग्यवान, तुम घर से बाहर मत निकलना। जब तक इस घटना के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, तब तक तुम घर पर रहोगी। दोपहर को फिर आमलेट वाली आती है। तभी गांव के 2 आदमी हरिया और रामू की नजर आमलेट वाली पर पड़ती है। अरे रामू, वो देख तेरी भाभी वहाँ खड़ी है, आमलेट बना रही है। अरे ये तो भाभी तेरी आमलेट बेच रही है। आज मैं इसको तेरी भाभी बना के रहूंगा। हाँ वो भाभी है, लेकिन तेरी, क्योंकि वो मेरी बीवी बनने वाली है। आज मैं भी उसको बीवी बना कर रहूंगा। हरिया और रामू दोनों आमलेट वाली के पास जाते हैं। अरे यू आमलेट वाली, हमको भी आमलेट बनाकर खिलाओगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको भी आमलेट खिलाऊंगी। ये सारे अंडे होली में मारने के लिए थोड़ी न लाई हूँ। आप भी ना बहुत ही मजा किया है, बिल्कुल मेरे जैसे। रामू और हरिया दोनों बड़े मजे से आमलेट खाने लगे। अरे वाह, मजा ही मजा आ गया आपके आमलेट खाने में। इतना बढ़िया आमलेट बनाती है, जी कर रहा है आपके हाथ ही चूम लूं। हा हा।
वैसे आपका नाम क्या है? आपने नाम नहीं बताया। नाम में क्या रखा है? नाम तो फिर कभी बता दूंगी। रामू और हरिया वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है। अरे रामू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या आमलेट में डालकर खिला दी उसने। अरे हरिया भाई, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहे हैं। ये औरत का चक्कर तो बहुत ही खराब होता है। अरे रामू, वो देख फिर से आ रही है। आमलेट वाली हरिया और रामू के पास आती है। देखते ही देखते हैं वह एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और हरिया और रामू के ऊपर हमला कर देती है। रामू और हरिया वही तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। यह सारी घटना को रवीना अपने खिड़की से देख लेती हैं। अंडे वाली चुड़ैल जा रही होती है। तभी रवीना एक त्रिशूल हाथ में लेकर चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगी। चुड़ैल एक गुफा के अंदर चली जाती है। रवीना भी उस गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर काजल और बिपाशा दोनों मिल जाती हैं और रवीना त्रिशूल से चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है। वह चुड़ैल वही चिल्लाते हुए जलने लगी और इस तरह उस चुड़ैल का अंत हुआ। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी कार्टून कहानी देखने के लिए द मैजिक कार्टून चैनल को नीचे काले रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें।